नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। एक मैना ने एक तोता से 3 प्रश्न पूछा। सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है और सबसे बड़ी ताकत क्या है। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे इन 3 प्रश्नों का उत्तर। अगर जो भी मनुष्य इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाता है वो ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है और अपनी ज़िंदगी में उन्नति करता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक तोता और मैना का प्यारा सा जोड़ी रहा करता था। एक दिन तोता और मैना एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। तभी मैना कहता है कि हमारे मन में कुछ सवाल चल रहा है। तभी तोता कहता है कि जो भी तुम्हारे मन में सवाल है तुम पूछ सकते हो। हमारे मन में कुछ प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है और सबसे बड़ी ताकत क्या है। तभी वो तोता कहता है कि हे मैना, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तुम इस कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद तोता कहानी चालू करता है और कहता है कि यह प्राचीन नगर की बात है। एक ठाकुर साहब रहा करते थे जिनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था धर्मवीर और दूसरा का नाम था कर्मवीर। कर्मवीर ने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना पानी का भंडारा करूं, जहां पर शीतल जल लोगों को फ्री में पिलाऊंगा। वो कर्मवीर एक पानी का भंडारा खोलता है और वहीं पर राहगीर जो भी लोग आते उनको फ्री में पानी पिलाता। जो भी लोग वहां आते और शीतल जल पानी पीते और उसको आशीर्वाद देकर चले जाते थे। वहां पर एक पेड़ भी लगवाया था जिससे कि छांव हो गई थी। यह दिनचर्या उनका अब धीरे धीरे चलने लगा। एक दिन की बात है, यमदूत के 4 दूत आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पानी पिलाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वो मानव रूप धारण कर लेते हैं और कर्मवीर के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं। तभी कर्मवीर कहता है कि मेरा दिन भर का काम यही है और मैं कर्मवीर हूं और मैं ऐसे ही कर्म करता रहूंगा। आप लोग यहाँ पर पानी पीजिए और अपना मन शांत कर कर जाइए। उन चारों को पानी पिला देता है। फिर कुछ दिन के बाद वो चारों यमदूत मनुष्य के रूप धारण करके कर्मवीर के पास पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी वो कर्मवीर कहता है कि आप लोग आज से कुछ दिन पहले आए थे। तभी वो चारों कहते हैं कि हम लोग इधर बिजनेस के सिलसिला में आते हैं और हम लोग बिजनेसमैन हैं, इसीलिए हम लोग को इधर 2-3 दिन पर आना होता है, इसलिए आपसे मुलाकात हो जाती है। तभी कर्मवीर समझता है कि हो सकता है कि ये लोग बिजनेसमैन हो। उसके बाद तोता कहता है कि हे मैना, तुम ध्यान से सुनना। उसके आगे तोता कहता है कि वो लोग अब ऐसे ही कर्मवीर से मिलने लगे। जब भी किसी प्राणी जीव या जंतु का प्राण लेना था, वो लोग उस इलाके में आते और मनुष्य का रूप धारण करते और उसके कर्मवीर के यहाँ ठहरते और पानी पीकर वहाँ से चले जाते। एक दिन जैसे ही वो चारों दूत आने वाले थे, उससे पहले उन लोगों को सूचना मिल जाता है यमराज की तरफ से कि अगले दिन तुम लोगों को कर्मवीर व्यक्ति को यहाँ पर लाना है। जैसे ही चारों दूत यह सब सुनते हैं वो उदास हो जाते हैं और अगले दिन जैसे वो पृथ्वी लोक पर आते हैं, मनुष्य का रूप धारण कर उस कर्मवीर के पास जाते हैं और पानी पीकर वहीं पर रोने लगते हैं। यह सब देखकर कर्मवीर कहता है कि आप लोग क्यों रो रहे हैं। तभी जो उनमें से सबसे छोटा था वो कहता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तभी कर्मवीर कहता है कि आप लोग मुझे बताइए आप लोगों की क्या समस्या है, क्योंकि मैं इस इलाके के ठाकुर का लड़का हूं। अगर आप लोगों की कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो मैं उसको समाधान कर दूंगा। तभी उसमें से सबसे छोटा दूत कहता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, असल में हम लोग कोई व्यापारी नहीं है, हम लोग यमराज के दूत हैं। यह सब सुनकर कर्मवीर घबरा जाता है। उसके बाद कहता है उससे क्या हुआ, आप लोग अपनी समस्या बताइए। तभी उसमें से छोटा दूत कहता है कि हम लोग तुम्हारे प्राण लेने के लिए आए हैं, क्योंकि यमराज ने कहा है कि अब तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई है। दोस्तों, यह बात सुनकर कर्मवीर थोड़े देर के लिए घबरा जाता है और उसके बाद धैर्य करता है और बोलता है कि अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो मैं चलने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ। तभी वो छोटा दूत कहता है कि आज नहीं कल आपकी बारी होगी और मैं सबसे छोटा हूँ, मैं आपको सर्प बनकर डसूंगा। तभी यह सब बात सुनकर कर्मवीर कहता है कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखी है तो मैं मानने के लिए
तैयार हूँ। तभी जो चारों दूत थे वो कहते हैं ठीक है, आप जाइए और अपने परिवार से मिल लीजिए। यह बात कहकर वो चारों दूत कहे तो चले जाते हैं। वो कर्मवीर जाता है और अपने घर जाकर यह सब बात पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी काफ़ी उदास होती है और अगले दिन सुबह वो खाना बनाकर अपनी पति की राह देख रही थी। तभी सोचती है कि अब हम लोग खाना खाकर क्या करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को कुछ देर के बाद हमारे पति नहीं रहेंगे, 12 बजने वाला है और मैं उनके याद में सती हो जाऊंगी, तो ये खाना क्या होगा। उनको खाना बनाने में भी उतना अच्छा नहीं लगा, परंतु वो 36 प्रकार का व्यंजन बनाई थी। दोस्तों, जो कर्मवीर का भाई धर्मवीर था, उसके राज्य में एक अति गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी लड़की का बच्चा उसी दिन हुआ था। उसको काफ़ी तेज़ भूख लगता है। उसके घर में कहे तो अनाज नहीं था। वो जैसे ही प्रसव से बाहर आती है, वो भूख से कराह रही थी। तभी वो व्यक्ति घूमते घूमते उस कर्मवीर के यहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि आप मुझे कुछ खाना दे दीजिए, मेरी बेटी कुछ दिनों से उपास है, उसे काफ़ी तेज़ भूख लगा है। दोस्तों, कर्मवीर की पत्नी सोचती है कि ये खाना क्या होगा और उस व्यक्ति को दे देती है। वो बूढ़ा व्यक्ति लेकर जाता है और अपने बेटी को खाना खिला देता है। जैसे ही उसकी बेटी खाना खाती है, उसके अंदर से आत्मा तृप्त हो जाता है और वो कहती है जिस व्यक्ति ने यह खाना दिया है वो सदा सुहागन रहे। यह बात जैसे ही कहती है, उसके दिल से दुआ निकलता है और वो दुआ जाकर लग जाता है। भगवान का सिंहासन हिलने लगता है। तभी भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि आखिर क्या हो गया, आप देखिए हमारा आसन क्यों हिल रहा है। तभी नारद जी मन के गति से जो चलते हैं, वो देखते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसा हो रहा है जिसे बदलना बहुत मुश्किल है। नारद जी कहते हैं कि आपके अनुसार, आपके नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु आज ही होने वाली है, परंतु उसे एक भूखी आत्मा ने आशीर्वाद दे दिया है कि उसकी मृत्यु आज नहीं होगी। तभी नारद जी कहते हैं कि जो भूखी आत्मा यानी कुछ पुण्य दी है, यानी कुछ वो आशीर्वाद दी है, वही लागू होगा, मेरे नियम में बदलाव हो सकता है। उसके बाद भगवान विष्णु स्वयं कहें तो कर्मवीर के पास आते हैं रक्षा करने के लिए। इतने देर में 12 बजने ही वाला था, तब तक सर्प और कर्मवीर के बीच बात हो रही थी और वो लोग बात कर रहे थे। तभी सर्प कहता है कि मैं आपको 10 मिनट पहले डसूंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं चाहता हूं कि इतना कष्ट दूं, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं और आप हम लोगों को शीतल पानी पिलाए हैं। यह सब बात हो ही रहा था, तब तक भगवान विष्णु आ जाते हैं और कर्मवीर के ऊपर सवार हो जाते हैं। अब जैसे ही टाइम होता है, वो सर्प डसता है कर्मवीर को, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोबारा डसता है, फिर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरे बार डसता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथे बार डसता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब छोटा दूत सोचने लगा कि यह सब सूचना जाकर यमराज को देनी चाहिए, क्योंकि कर्मवीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। परंतु वो छोटा दूत मन ही मन खुश था कि मेरे दोस्त को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सीधे चारों दूत जाते हैं और यमराज को यह सूचना देते हैं। यमराज को जैसे यह सूचना मिलती है, वो सीधे जाते हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं कि अनहोनी हो गया पृथ्वी पर, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि क्या हुआ। तभी यमराज कहते हैं कि आपके लिखे हुए लिखावट को भी किसी ने मिटाने का प्रयास किया है। जिस मनुष्य का मृत्यु आज है, उसका मृत्यु आखिर क्यों नहीं हो रहा है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि उसको एक भूखी आत्मा ने पुण्य का वरदान दिया है, जो कि उसे कोई नहीं मिटा सकता है। यानी जो मेरी लिखावट है वो मिटा सकता है, परंतु जो भूखी आत्मा उसको आशीर्वाद दे दिया है, उसे मैं नहीं काट सकता हूँ। यमराज वहाँ से वापस लौट जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान विष्णु का आज्ञा है तो उसे कोई नहीं मार सकता है। कर्मवीर देखता है कि उसके 4 जगह शरीर पर सांप ने डस मारा है, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती है। कर्मवीर भी सोच में पड़ जाता है। तब तक उसकी पत्नी आ जाती है और वो लोग देखते हैं कि 12 बज गया है। तभी वो लोग सोचते हैं कि क्या हमारी मृत्यु टल गई। तभी वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद फिर उसका दोस्त यमराज के दूत थे, वो आ जाते हैं और कहते हैं कि हे मेरे दोस्त कर्मवीर, तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु का छाया है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि तुमने जो पुण्य का काम किया है इसलिए तुम्हें ये पुण्य मिला है। तभी तोता कहता है कि हे मैना, तुम्हें यह कहानी समझ में आई। तभी मैना कहती है कि मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर तुम दो। तभी वो तोता कहता है कि तुम्हारा पहला प्रश्न था सबसे बड़ा धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म इंसान का यही है, मानवता। यानी हमें मानवता का पालन करना चाहिए। इंसान चाहे कोई भी हो, उसे हमें मानवता से पेश आना चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था
सबसे बड़ा दान क्या है? तो सबसे बड़ा दान वही है जब किसी व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर तुम उसे पूरा कर देते हो तो धरती पर सबसे बड़ा वही दान है। यानी जिस तरह एक भूखे व्यक्ति को भूख लगी है उस वक्त उसे खाना की ज़रूरत है, अगर तुम उसे खाना खिला देते हो तो धरती का सबसे बड़ा यही दान है। यह बात सुनकर मैना कहती है ठीक है। उसके बाद तोता कहता है कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न था सबसे बड़ी ताकत क्या है? तभी तोता कहता है कि सबसे बड़ी ताकत आत्मा से जो निकलती है, दिल से जो दुआ निकलती है वही सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह से वो औरत भूखी थी और खाना खाकर उसका आत्मा संतृप्त हो गया, उसके बाद उसके अंदर से जो दुआ निकला भगवान भी उसको काट नहीं पाए। भगवान अपने लेख को बदल दिए परंतु उसके दुआ को काट नहीं पाए। यानी ठीक उसी प्रकार सबसे बड़ी ताकत दिल से निकली हुई दुआ होती है। यह बात सुनकर मैना कहती है कि हे तोता, आपने ऐसी कहानी सुनाई जिससे कि मानव जगत का कल्याण होगा। अगर मानव इनका पालन करता है तो वो अपनी ज़िंदगी में सुखी रहेगा और वो आगे तक जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।